लव मैरिज वाली बहू का पड़ोसी के साथ चक्कर। अरे तुमने सुना, परसों पास वाले मोहल्ले में जो शादी हुई थी उस लड़के ने लव मैरिज की है। लव मैरिज वाली बहू अब तो उस बेचारी का जीना ही हराम कर देगी। ये लव मैरिज वाली बहू चुड़ैल होती है। ये चुड़ैल पहले हमारे बेटे को फंसाती है और फिर बहू बनकर पूरा घर खा जाती है। तौबा तौबा तौबा, खबरदार मेरे सामने किसी ने लव मैरिज की बात की। आज तक हमारे मोहल्ले में किसी ने लव मैरिज की ही नहीं है। कुसुम, अगले हफ्ते तो तुम्हारे बेटे की भी शादी है, फिर तुम भी सास बन जाओगी। कहीं तुम्हारे बेटे की भी तो लव मैरिज नहीं हो रही ना। छी, क्या फायदा मेरी माँ होने का अगर बेटे को लव मैरिज करनी पड़े तो। आज तक कभी लव मैरिज नहीं हुई है इस मोहल्ले में। शारदा का पूरा मोहल्ला लव मैरिज की इस कदर खिलाफ था कि आज तक मोहल्ले में कभी किसी के घर लव मैरिज वाली बहू नहीं आई थी। फिर एक दिन रामू, ए रामू, जल्दी इधर आओ। रामू अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। ओ अधेड़ उम्र के आदमी किचन में छुप कर किससे बात कर रहा है? नहीं मालकिन, किसी से बात नहीं कर रहा था। रात के खाने की तैयारी करो, मैं पड़ोस के घर से आती हूँ। शारदा कुसुम के घर उसकी अरेंज मैरिज वाली बहू के गृह प्रवेश में आती है। पूर्णिमा बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। अरेंज मैरिज वाली बहू पूर्णिमा दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। देख रहे हैं आप लोग, अरेंज मैरिज वाली बहू है, कितनी सुशील है और संस्कारी होती है। अगर इसी की जगह कुसुम की लव मैरिज वाली बहू होती तो इतने सम्मान से गृह प्रवेश नहीं करती, कुछ ना कुछ बदतमीजी जरूर करती। सही कह रही हो शारदा बहन, मैंने सुना है बगल के मोहल्ले की लव मैरिज वाली बहू का पड़ोसी के साथ चक्कर चल रहा है। लव मैरिज वाली बहू अपने माता पिता की नहीं हो पाती तो अपने ससुराल की क्या होगी। खैर छोड़ो, चलो हम लोग अपने अपने घर चलते हैं। कुसुम की बहू का गृह प्रवेश करवाकर शारदा अपने घर चली आती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शारदा अपने परिवार के साथ बैठ नाश्ता कर रही होती है। रामू, आज बहुत अच्छे पराठे बने हैं, ऐसे ही पराठे बनाया कर। जी मालकिन। तभी शारदा की नजर कीर्ति पर पड़ती है जो हड़बड़ी में नाश्ता कर रही होती है। अरे कीर्ति बेटी, थोड़ा आराम से खा, इतनी हड़बड़ी में क्यों खा रही है? मम्मी जी, मैं कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गई हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही हूँ। अरे आराम से नाश्ता कर, विशाल से कहकर मैं तुझे कॉलेज पहुंचवा दूंगा। नहीं नहीं पापा, ऐसे भाई को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। कैसे चली जाएगी? अभी तो कह रही थी तू कि लेट हो गई है, अचानक से भाई के साथ कॉलेज जाने के लिए मना क्यों कर रही है? कॉलेज ही जाना है ना। कॉलेज ही जाऊंगी मम्मी, और कहाँ जाऊंगी? रवि भैया, अभी तो आपको ऑफिस जाने में टाइम है ना, आप मुझे अपनी नई बाइक की चाबी दे देना, मैं तुरंत कीर्ति को कॉलेज पहुंचा कर आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। कीर्ति को कॉलेज पहुंचाने के लिए तुझे नई बाइक किस लिए चाहिए? तेरी स्कूटी है ना, उसी से लेकर जाना। मैं खूब समझती हूँ तुझे, जैसे ही नई बाइक की चाबी मिलेगी वैसे ही रास्ते में ऋतिक रोशन बनने लगेगा। कीर्ति, तुम विशाल के साथ कॉलेज जाओगी और विशाल, तू कीर्ति को अपनी स्कूटी से कॉलेज पहुंचाएगा और कॉलेज से सीधा घर आएगा। विशाल कीर्ति को कॉलेज पहुंचाने निकल जाता है। अरे भाग्यवान, बच्चों से इतनी सख्ती से क्यों पेश आती हो? शारदा बहू, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, इतनी सख्ती करेगी तो कहीं बात ना बिगड़ जाए। अरे माँ जी, बच्चे बिगड़ना चाहे इसलिए तो इतनी सख्ती करती हो, और आजकल तो फोन का जमाना है, 2 दिन नहीं लगते बच्चों को बिगड़ने में। और ये लव पल्ला पाटा शुरू भी कॉलेज और फोन से होता है, इसलिए बच्चों को चाबी लगा कर रखती हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शारदा गुस्से में कीर्ति के कॉलेज से आने का इंतजार कर रही होती है। माँ जी, आज आप मुझे मत रोकेगा, जरा मैं पूछूं तो सही, 2-3 दिनों से ये लड़की कॉलेज से लेट क्यों आ रही है? तभी कीर्ति कॉलेज से घर आ जाती है। कहाँ थी अब तक? तेरा कॉलेज बंद हुए 1 घंटा हो गया है और तुझे घर आने में सिर्फ आधा घंटा लगता है, बाकी के आधे घंटे कहाँ थी? कॉलेज में ही थी माँ, अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। फोन करके बता देना चाहिए था ना। अच्छा ठीक है, अपने कमरे में जा। मम्मी से अभी पूछूं या बाद में पूछूं? अभी पूछ लेती हूँ। मम्मी, आज नन्ही की बर्थडे पार्टी है, मैं शाम को उसकी बर्थडे पार्टी में चली जाऊँ? कहाँ पर है बर्थडे पार्टी, और पार्टी में कौन कौन आ रहा है? बाहर से कोई नहीं आ रहा मम्मी, सिर्फ हम कॉलेज के दोस्त मिलकर नन्ही की बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, चली जाना। वैसे कब तक घर आओगी? जल्दी आ जाऊंगी मम्मी, 12 बजने से पहले आ जाऊंगी मम्मी। कीर्ति, आधी रात को 12 बजे जल्दी आना कहते हैं। अगर 8-9 बजे तक आ जाओगी तो चली जाना, वरना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी, पार्टी रात की 9 बजे शुरू होगी, मैं 8 बजे घर कैसे आ जाऊंगी? रात के 9 बजे कौन सी पार्टी शुरू होती है? कोई जरूरत नहीं है ऐसे फालतू पार्टी में जाने की, चुपचाप घर में रहना। ऐसा कहकर शारदा अपने कमरे में चली जाती है और कीर्ति अपने दोस्त को फोन करती है। अरे यार निधि, मैं नन्ही की बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। अरे पर तू तो आने वाली थी, अचानक क्या हो गया? अरे मेरी मम्मी को तो तू जानती है ना। सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगी।
कीर्ति फोन काट देती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मोहल्ले में सभी औरतें आपस में फुसफुसा रही होती हैं। बहन, ये तो शारदा का बेटा है ना, और इसने क्या कर लिया? अरे ऐसे तो शारदा लव मैरिज के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, और जरा शारदा के बेटे को तो देखो किस तरह लव मैरिज करके मोहल्ले में आया है। रवि माया से लव मैरिज करके घर आता है। माँ, ये माया है, आपकी बहू। हम दोनों ने लव मैरिज की है। मुझे लव मैरिज पर कोई विश्वास नहीं है, मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। ये क्या रवि, तूने अपने परिवार वालों को बताए बिना ही शादी कर ली? मैंने कई बार सोचा कि माँ को और आप सभी को माया के बारे में बता दूं, पर लव मैरिज के लिए माँ के ख्याल सुनकर मैं समझ गया कि माँ लव मैरिज के लिए कभी हाँ नहीं करेंगी। और तूने भागकर शादी कर ली? एक भी बार अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा? दादी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। माया के परिवार वाले तो हमारी लव मैरिज के लिए तैयार थे। आप लोग ही हमारी शादी कभी लव मैरिज नहीं करवाते, इसलिए मुझे भागकर शादी करनी पड़ी। हाँ, तो अपनी इस भगोड़ी लव मैरिज वाली बीवी को लेकर चला जाए यहाँ से। इस मोहल्ले में हमारी बहुत इज्जत है। लव मैरिज वाली बहू मेरे घर में नहीं आ सकती। माँ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? शादी तो की है, कोई गुनाह तो नहीं किया है ना? लव मैरिज किसी गुनाह से कम नहीं है। लव मैरिज वाली बहुएं अपने माता पिता की सगी नहीं होती, तो फिर हमारी क्या होगी? मम्मी जी, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें रवि के बारे में सब कुछ पता भी है। सिर्फ आपके डर से रवि ने भागकर शादी की है। हाँ, और अगर हमारे यहाँ रहने से मोहल्ले में आपकी बेइज्जती होगी तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं नहीं शारदा बहू, माफ कर दे बच्चों को। अब तो उन्होंने शादी कर ही ली है, अब हम कर ही क्या सकते हैं। हाँ शारदा, माफ कर दो बच्चों को और लव मैरिज वाली बहू का गृह प्रवेश करवाओ। शारदा मुंह बनाकर अपनी लव मैरिज वाली बहू का गृह प्रवेश करवाती है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचना कि मैंने तुम्हें अपना लिया है। हमारे मोहल्ले में लव मैरिज वाली बहुओं को अपनाया नहीं जाता। अरे मेरी सास तो एंटी लव मैरिज ब्यूरो डिपार्टमेंट से लगती है। चलो माया, मैं तुम्हें हमारा कमरा दिखाता हूँ। रवि माया का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आ जाता है। रवि, तुम्हारी माँ तो हमारी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो मुझे अपनी बहू भी नहीं मान रही है। अरे, इस मोहल्ले में लव मैरिज न होने की परंपरा ने मम्मी का दिमाग खराब कर दिया है, वरना कोई छोटा सा काम कर दो उसी में खुश हो जाती हैं। तभी कमरे में विशाल आता है। भैया, ये आपने अच्छा नहीं किया। अपने छोटे भाई के लिए भाभी ढूंढ रखी थी और उसे ही नहीं बताया। अरे, तेरा तो लड़कियों से ही छोटा पेट है, हैं? अगर तुझे बता देता तो अगले ही दिन तू मम्मी को सब बता देता और मेरी लव मैरिज सपना बनकर रह जाती। थैंक गॉड, हमारी शादी से कोई तो खुश है, पर मम्मी जी का क्या करूं? भाभी, मम्मी का दिल कैसे जीतना है ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसान है। अब आपकी शादी हुई है तो कुछ रस्में होंगी, बस आपको सारी रस्में अच्छे से करनी है। मम्मी को शिकायत का कोई मौका मत दीजिएगा, बस मम्मी आपसे खुश हो जाएंगी। थैंक यू देवर जी, कल से मैं मम्मी जी का दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी तरह आज का दिन भी गुजर जाता है। माया और रवि अपने कमरे में सो जाते हैं और अगली सुबह माया अपनी पहली रसोई के लिए सज धज कर तैयार होती है। वहीं शारदा अपने मोहल्ले के मंदिर में पूजा कर रही होती है। जानती हो राधिका बहन, हाथी के अलावा भी कुछ लोगों के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और दांत होते हैं। सही कह रही हो बहन। कल तक तो किसी को लव मैरिज वाली बहू बिल्कुल पसंद नहीं थी, और आज अपनी लव मैरिज वाली बहू के बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है। घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। राधिका बहन, जब खुद का सिक्का खोटा हो तो दूसरे के सिक्के को खोटा नहीं कह जाते। अरे मेरे बेटे ने तो प्यार करके सिर्फ लव मैरिज की है। तुम्हारी बेटी पूरे कॉलेज में क्या करती है ये सबको पता है, तो तुम चुप ही रहो। शारदा राधिका को तो चुप करा देती है, पर पूरा मोहल्ला शारदा की खिल्ली उड़ा रहा होता है, जिसमें शारदा गुस्से में घर आती है और खाना बनाने किचन में जाती है, जहां माया पहली रसोई बना रही होती है। तुम मेरे किचन में क्या कर रही हो? मम्मी जी, अपनी पहली रसोई में आप सभी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तुम्हें खाना बनाना आता है? बहुत अच्छी कुकिंग तो नहीं आती है, पर खाने लायक बना लेती हूँ। पहली रसोई रस्म बहुओं की होती है। तुम्हें किसने कहा पहली रसोई बनाने? दादी, सासू माँ ने। क्या, माँ जी ने? तभी गंगा देवी किचन में आती है। माँ जी, आपने इसे पहली रसोई बनाने के लिए कहा है? तेरे मंदिर जाने के तुरंत बाद ये सवाल करके मेरे कमरे में आई और मेरा आशीर्वाद लेकर पूछने लगी कि पहली रसोई में क्या बनाऊं। मैंने भी सोचा लव मैरिज वाली ही सही, पर घर की बड़ी बहू तो है, तो खाना कैसा बनाती है तो हमें भी पता होना चाहिए ना। तभी कीर्ति किचन में आती है। मम्मी, नाश्ता बन गया है तो जल्दी मेरा नाश्ता निकाल दो, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। खाना बन गया है, आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। सभी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और माया एक एक करके सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है और सभी को परोसती है। आप लोग खाने को निहार क्यों रहे? खाना शुरू कीजिए।
भाभी, सभी खाना इसलिए देख रहे हैं ताकि कोई टेस्ट करके बताए कि खाना मुंह में डालने लायक बना है या नहीं। हाँ, तो तू घर का बेटा है, पहले तू ही चेक कर दे। हाँ हाँ, जल्दी से टेस्ट करो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अरे पर मैं क्यों? अरे तू देवर है ना, चल जल्दी खाकर सबको बता दे माया कितना अच्छा खाना बनाती है। आप लोग खाना टेस्ट करके बताइए ना कैसा बना है। सभी एक साथ खाना टेस्ट करते हैं और सभी के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। अरे हम तो बेकार ही डर रहे थे, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। वैसे मुझे आशा तो नहीं थी कि लव मैरिज वाली बहू इतना अच्छा खाना बना लेगी पर खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है। हाँ भाभी, खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है। मम्मी जी, आपको खाना कैसा लगा? खाना तो ठीक बना है, पर तुम्हारी लव मैरिज के चक्कर में मैं पूरी सोसाइटी में मेरा मजाक बनकर रह गया है। इसी तरह माया शारदा की नाराजगी दूर करने के लिए रोज सुबह उठती है, नाश्ता बनाती है और दिन भर घर के सारे काम करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहल्ले में एक डॉक्टर आता है। हमारे मोहल्ले में ये डॉक्टर क्यों आया है? किसकी तबीयत खराब है? अरे शारदा बहन, मोहल्ले में किसी की तबीयत खराब नहीं है। मेरी आज सुबह ही सेक्रेटरी से बात हुई थी। इसका नाम नितिन है, नया किराएदार है। अरे अगर किराएदार है तो परिवार कहाँ है? अरे वो छोड़ो, घर का सामान कहाँ है? अरे ये डॉक्टर हमारे मोहल्ले में एक महीने का फ्री चेकअप कैंप लगाना चाहता था, इसलिए मोहल्ले के सेक्रेटरी ने इसे ये खाली मकान किराए पर दे दिया। अकेला आदमी है, इसलिए कोई सामान वगैरह भी नहीं है। इसी तरह 2 दिन बीतते हैं और नितिन सोसाइटी में फ्री चेकअप कैंप लगाता है, जिसमें मोहल्ले के सभी लोग अपना फ्री चेकअप करवा रहे होते हैं। डॉक्टर, दांतों में बहुत दर्द होता है। आप ये टूथपेस्ट यूज किया करिए, आपके दांत ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट। नितिन से चेकअप करवाने माया आती है। डॉक्टर, बैकबोन में थोड़ा पेन रहता है और हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होता है। आपकी हेयर क्वालिटी अच्छी है, बट आप हेयर केयर किया करिए। नितिन माया का चेकअप कर रहा होता है, तभी पड़ोसन कहती है, देखो, लव मैरिज वाली बहू को शादी होने के बाद भी कैसे पराये मर्द से हंस कर बातें कर रही है। अरे ये लव मैरिज वाली बहुएं होती ही ऐसी हैं, इनमें कुछ संस्कार थोड़ी ना होते हैं। पड़ोसनों की खुसुर पुसुर सुनकर शारदा कहती है, ओ माया बहू, सारा इलाज आज ही करवा लोगी क्या? घर चल जल्दी। शारदा माया को लेकर घर चली जाती है। मम्मी जी, आप मुझे घर क्यों ले आई? अभी तो डॉक्टर ने मुझे दवाई भी प्रिस्क्राइब नहीं की थी। तुम दोनों को बात करने से फुर्सत मिले तब ना दवाई देगा। क्या मतलब मम्मी जी? माया बहू, मुझे पता है तुझे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, पर मोहल्ले में हमारी इज्जत है। इस तरह पराये मर्द से खिलखिला कर बातें मत किया कर। ठीक है माता जी। माया शारदा की बात समझ जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन माया कीर्ति के साथ बाजार से सब्जियां लेकर आ रही होती है। भाभी, वो डॉक्टर को देखिए, बाहर से खाना मंगवाया है, कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं है? बेचारा अकेले रहता है, चलो पूछ लेते हैं। माया और कीर्ति नितिन के पास आती है। क्या हुआ डॉक्टर, आप बाहर से खाना मंगवा रहे हैं? हाँ, 1 हफ्ते से मैगी खा रहा था, सोचा आज बाहर से खाना मंगा लूं। डॉक्टर होकर आप मैगी खाते हैं? मुझे पता है हेल्दी नहीं है, पर मुझे और कुछ बनाना भी तो नहीं आता है। कुछ दिनों के लिए ही सही, आप हमारे पड़ोसी हैं, हम किस दिन काम आएंगे? हमसे कहा होता तो। वैसे भी आप फ्री मेडिकल कैंप लगाकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। माया नितिन से बातें कर ही रही होती है, तभी छत पर से शारदा चिल्लाती है, अरे बहू, सब्जियां लेकर आ गई हो तो घर आ जा, सभी को भूख लगी है। शारदा की आवाज सुनकर माया घर चली आती है। रामू जी, ये लीजिए सब्जियां। जी मालकिन। माया रामू को सब्जियां देकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और रवि और माया कमरे में बातें कर रहे होते हैं। माया, तुम मम्मी का कुछ दिल जीत पाई? रवि, मेरे लिए तुम्हारी मम्मी का दिल जीतना बहुत मुश्किल काम है, पर अब मम्मी जी मुझसे थोड़ा बात करने लगी हैं। अरे धीरे धीरे पसंद भी करने लगेंगी। अब तुम जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, मैं ऑफिस के लिए निकलूंगा। ओके, तुम रेडी होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा टिफिन पैक करके रखती हूँ। रवि अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है और माया किचन में आकर रवि के लिए टिफिन पैक करने लगती है। तभी माया को एक फोन कॉल आता है। ओके ओके, ठीक है। माया फोन काटकर 2 टिफिन लेकर हॉल में आती है। रवि, ये लो तुम्हारा टिफिन, जल्दी घर आना। रवि टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और माया टिफिन लेकर नितिन के घर आ जाती है। ये लीजिए डॉक्टर, आपके लिए। माया जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे नितिन बुलाया करिए। अच्छा नितिन, ये टिफिन तुम्हारे लिए। इस तरह कब तक आप मुझे टिफिन देने आया करेंगे? कहीं किसी को हमारे ऊपर शक न हो जाए। डोंट वरी नितिन, मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर लाई हूँ ना, किसी को कोई शक नहीं होगा। और अगर मेरे आने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे घर आ सकते हो। मम्मी जी और बाकी सबको मैं संभाल लूंगी। माया नितिन को टिफिन देकर अपने घर चली जाती है। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें उसे देख लेती हैं। कुछ समझ रही हो शांति बहन? कुछ नहीं, मैं तो सब कुछ समझ रही हूँ। हो ना हो लव मैरिज वाली बहू का पड़ोसी के साथ चक्कर है, इसलिए हम लोग
मोहल्ले में कोई लव मैरिज वाली बहू आने नहीं देना चाहते थे। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सुबह सुबह नितिन सैंडो वेस्ट में अपने गार्डन में एक्सरसाइज कर रहा होता है, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी दिख रही होती है। आमना, उस डॉक्टर ने कितनी हैवी फिजिक बनाई है। अरे इनकी तो टाइगर श्रॉफ से भी अच्छी बॉडी है। आमना और ऐश्वर्या की बात मोहल्ले में सब्जी खरीद रही माया सुन लेती है। हिम्मत तो देखो इन लड़कियों की, कैसे नितिन को घूर रही है। और ये नितिन भी, क्या जरूरत है गार्डन में एक्सरसाइज करने की। ये लीजिए दीदी आपकी सब्जियाँ। ओ दीदी लीजिए आपकी सब्जियाँ। हाँ 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 भैया दीजिए। माया सब्जियां लेकर नितिन को घूरते हुए अपने घर चली जाती है। वहीं नितिन अपने मन में सोचता है, अब तो गया। नितिन अपने घर में चला जाता है और थोड़ी देर बाद तैयार होकर एक जोड़ी कपड़ा लेकर माया के घर आता है। नितिन बाहर क्यों खड़े हो, अंदर जाओ। माया नितिन को सोफे पर बिठाती है। मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, ये एक जोड़ी कपड़ा बचा है, इसे थोड़ा प्रेस कर दीजिए, मेरी प्रेस खराब हो गई है। ये तो हो जाएगा, पर आज सुबह तुम घर के बाहर एक्सरसाइज क्यों कर रहे थे। अरे वो कुछ दिनों से हेल्दी डाइट नहीं ले पा रहा हूँ ना, इसलिए जिम न जाकर घर पर एक्सरसाइज कर रहा था। डाइट क्यों नहीं ले पा रहे हो। डाइट फूड रेडी करने के लिए मेरे पास गैस या बर्तन ही नहीं है। मैं सामान लेने बाजार गया था पर कुछ समझ ही नहीं आया। तुम बाजार में मेरा इंतजार करो, मैं बाजार आकर तुम्हें सारी चीजें खरीदवा दूंगी। किसी ने देख लिया तो? इसलिए तो कह रही हूँ तुम बाजार में मेरा इंतजार करो, मैं बाद में आती हूँ। माया नितिन के कपड़े प्रेस करके नितिन को दे देती है और घर के छोटे मोटे काम करने के बाद बाजार के लिए निकल रही होती है कि तभी। अरे लव मैरिज वाली बहू, दोपहर में कहाँ जा रही हो। दादी सासू माँ, वो मैं बाजार जा रही थी, कोई सामान लेना है। अच्छा तो मेरी दवाइयाँ भी ले आना। तभी कीर्ति और शारदा आती हैं। तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी साथ चलती हूँ। अब मम्मी जी को अपने साथ नहीं ले जा सकती हूँ। नहीं मम्मी जी, आपकी तकलीफ परेशान हो रही हो, मैं कीर्ति को लेकर चली जाती हूँ। हाँ भाभी, वैसे भी बहुत दिन हो गए हम लोग साथ में कहीं नहीं गए हैं। माया और कीर्ति बाजार जाकर नितिन से मिलते हैं। कीर्ति, हम दोनों तो घर का सामान खरीदेंगे, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, हमारे साथ तुम बोर हो जाओगी। हाँ भाभी, वैसे भी यहाँ बहुत भीड़ है, आप लोग शॉपिंग कीजिए, मैं साइड में इंतजार करती हूँ। कीर्ति साइड में खड़ी होकर गोला खाने लगती है और माया नितिन पूरे बाजार में घूमकर घर और किचन का सामान खरीदते हैं। हो गई आप लोगों की शॉपिंग, अब घर चले। वैसे आपका थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। नितिन, माया और कीर्ति रात होते होते अपने घर चले जाते हैं। तभी कीर्ति को निधि का कॉल आता है। हाँ निधि बोल। कीर्ति, तेरी भाभी और नितिन का कुछ चल रहा है क्या। तू तो नितिन के बारे में सब कुछ जानती है, फिर ऐसा क्यों कह रही है। आज मैं अपनी मम्मी के साथ बाजार गई थी, वहाँ नितिन और तेरी भाभी को साथ देखा। कुछ फोटोज भेजी है, जरा एक बार देख तो। कीर्ति निधि के भेजे हुए फोटो चेक करती है। देख, मुझे तो लगा मैंने बता दिया, अब तू अपना देख ले। थैंक यू निधि, अब मैं समझ गई। कीर्ति फोन काटकर कमरे से बाहर आती है। माया भाभी, भाभी। अरे क्यों भाभी भाभी चिल्ला रही हो, क्या काम है भाभी से। आप लोगों ने भाभी को देखा है। हाँ, मैंने उन्हें मोहल्ले में जाते देखा था। कीर्ति माया को ढूंढते हुए मोहल्ले में आ जाती है और उसके पीछे पीछे पूरा परिवार भी आ जाता है। अरे कीर्ति बेटा, क्यों चिल्ला रही है। आपने माया भाभी को देखा? सभी माया को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी रवि भी आ जाता है। आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? अरे लव मैरिज वाली बहू मिल नहीं रही है। अरे फिर किसी के साथ भाग गई है क्या। अरे शारदा जैसी भी है तुम्हारी बहू है, थोड़ा सोच कर बोलो। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कहाँ जाएगी? यहीं कहीं होगी, मैं अभी उसको कॉल करता हूँ। रवि माया को फोन करता है। माया, माया फोन नहीं उठा रही है। सभी माया को ढूंढने में परेशान थे, तभी गौतम आता है। अरे आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? माया मोहल्ले में ही है, मैंने उसे डॉक्टर के घर में जाते हुए देखा था। हमें लगता ही था लव मैरिज वाली बहू का पड़ोसी के साथ चक्कर है। आप लोग गलत समझ रहे हैं, माया कुछ पूछने गई होगी। ये लव मैरिज वाली बहू ने मेरे बेटे की आंखों पर पट्टी बांध रखी है। बस कीजिए आप लोग, जब से माया लव मैरिज करके इस मोहल्ले में आई है आप सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। अगर ऐसी बात है तो पीछे की खिड़की से देखते हैं, डॉक्टर और लव मैरिज वाली बहू क्या कर रहे हैं। पूरा मोहल्ला नितिन के घर को घेर लेता है और नितिन के घर की खिड़की से अंदर झांकता है, जहां नितिन और माया की बातें करने की आवाज आ रही होती है। दे दिया ना मेरी लव मैरिज वाली ने तुझे धोखा। मैंने माया को इतना प्यार किया और माया मुझे धोखा दे रही है। मैं माया को कभी माफ नहीं करूंगा। अरे आप लोग देख क्या रहे हैं? इस डॉक्टर ने मोहल्ले की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, इसे खींचकर बाहर निकालिए। सभी लोग नितिन के घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, पर दरवाजा अंदर से लॉक होता है। अरे दरवाजा तोड़ दो। सभी दरवाजा तोड़कर नितिन के घर में घुस जाते हैं। अरे आप लोग मेरे घर का दरवाजा कैसे तोड़ सकते हैं? अरे दरवाजा ही नहीं, अब तुझे भी तोड़ेंगे।
नहीं रवि, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। नहीं भाभी, हम सब लोग सही समझ रहे हैं। विशाल और रवि आगे बढ़ते हैं और नितिन के कॉलर को पकड़कर खींचते हुए बाहर लेकर आते हैं। अरे कोई पुलिस को बुलाओ। अरे माँ, पहले इस डॉक्टर का अच्छे से इलाज तो करने दो, पुलिस तो आती रहेगी। रवि, विशाल और मोहल्ले वाले मिलकर नितिन को मारने लगते हैं। वहीं माया सभी को रोकने की कोशिश करती है। आप लोगों को सच्चाई नहीं पता, नितिन यहाँ मेरे लिए नहीं कीर्ति के लिए आया है, उसे छोड़ दीजिए। कल मुझे खुद फंस गई तो अब मेरी शरीफ बेटी को फंसाना चाहती है। शारदा मोहल्ले की औरतों से कहती है। अरे बहनों, इसे अपनी अपनी चप्पल फेंक कर मारो। मोहल्ले की सभी औरतें अपनी अपनी चप्पल फेंकने लगती हैं। तभी पूर्णिमा माया के सामने आ जाती है। पूर्णिमा बहू, हट जा इस लव मैरिज वाली बहू के सामने से, सभी को इस पर चप्पल करने दे। माया दीदी सच कह रही हैं, ये डॉक्टर कीर्ति दीदी का बॉयफ्रेंड है। पूर्णिमा, कीर्ति पूरे मोहल्ले की बहन जैसी है, जो भी बोलना है सोच कर बोलना। अरे कीर्ति दीदी, आप सच बताइए, वरना मोहल्ले वाले मार मार कर नितिन और आपकी भाभी को मार डालेंगे। सच बोलिए कीर्ति दीदी, सच बोलिए, वरना आपका हाल भी मेरी दीदी की जैसा होगा। फैमिली वालों की मर्जी से अरेंज मैरिज करवा दी जाएगी। हाँ 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 हाँ, नितिन मेरा ही बॉयफ्रेंड है। पूरा मोहल्ला शांत हो जाता है। सभी लोग रुक जाते हैं और खून से लथपथ नितिन संभल कर खड़ा होता है। थैंक्स कीर्ति, बहुत जल्दी बता दिया। 2 मिनट और लेट कर दी तो तुम्हारा पति बनने से पहले परमात्मा को प्यारा हो जाता। अब सोचना भी मत कि तुम मेरे पति बनोगे, धोखेबाज कहेंगे। कीर्ति, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि नितिन तुम्हें धोखा दे रहा है, और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि नितिन से मेरा चक्कर चल रहा है? निधि ने मुझे आप दोनों की फोटो भेजी है, किस तरह आप लोग बाजार में हाथ पकड़कर घूम रहे हैं। कीर्ति, तुम भी तो हम लोगों के साथ गई थी। आप बाजार की भीड़ देखकर साइड में खड़ी हो गई थी। और बाजार में इतनी जगह नहीं थी कि हम लोग अलग अलग होकर चल सके। और तुम अभी नितिन के घर क्या कर रही थी? और इतने दिनों से नितिन के घर का खाना देना, उसके कपड़े इस्त्री करना, ये सब काम क्यों कर रही थी? माँ जी, ये सारे काम मैं नहीं, कीर्ति करती थी। रोज नितिन के लिए खाना वो खुद बनाती थी। किसी को कीर्ति पर शक ना हो इसलिए मैं सिर्फ देने आती थी। और आज मैं नितिन से आप लोगों को मिलवाने की प्लानिंग ही कर रही थी। हम तुम्हारी बात का यकीन कैसे करें? रवि भैया, माया भाभी और नितिन सच कह रहे हैं। नितिन से शादी करने के लिए मैंने भाभी से मदद मांगी थी और फिर भाभी ने ये सारी प्लानिंग की थी। कीर्ति की सच्चाई बताते ही सभी लव मैरिज वाली बहू से माफी मांगते हैं और पूर्णिमा की बहन के बारे में जानकर अब मोहल्ले में कोई लव मैरिज के खिलाफ नहीं है।